अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स जो कवर करने हैं हमने, उसमें मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन के आपस में क्या रिलेशन है, इम्पल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक इन इलास्टिक इन वन डायमेंशन, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो उसमें राइफल और रॉकेट प्रोपल्शन, ये जो दो मेन एग्जांपल्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये हम लिख लिए सबसे पहले मोमेंटम का सिंपल जो है वो फार्मूला है। अगर आप देखें P इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे ये मैस है और ये वेलोसिटी है। अगर इसका यूनिट देखें केजी या मैस का यूनिट, वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकंड आ जाएगा, लेकिन इसको हम इसका यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड में लिखते हैं। ये आपने देखना है, मोमेंटम को न्यूटन सेकंड पे जो है इसका यूनिट लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, अब आपको पता है न्यूटन किसके इक्वल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा आ जाएगा साहब, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये तो इसके हो गए यूनिट्स, जो कि ऐसे फॉर्म में भी चेंज कर लिया। इससे डायमेंशन वगैरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली यूनिट से आपको जो है आइडिया हो जाएगा। लेकिन बेसिकली मोमेंटम क्या है, इसको मैं सिंपल सी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आप इस वक्त जो है वो मतलब आप ट्रक को जेन में लें, एक बड़ा ट्रक है, ठीक है, 16 व्हीलर जो है या 20 व्हीलर जो ट्रक है, ठीक है, और बस है, सिंपल डेवो बस ले लें आप। ठीक है, अगर इनकी आप वेलोसिटी जो है सेम ले लें, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो फैक्टर है ना, एक मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी जो है आप सेम ले लें तो मैस ऑब्वियसली जो है वो ट्रक का जो है वो डिफरेंट होगा और बस का जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर सेम वेलोसिटी आप लें, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी ले लें बस और ट्रक को, अगर आप देखें तो इनका जो मल्टीपल है वेलोसिटी और मैस का, जो ट्रक है उसका हैवी मैस होगा अच्छा खासा, उसका मोमेंटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू बस। ठीक है, उसका मैस जो है वो ट्रक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोमेंटम किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, कि एक चीज़ मूव कर रही है विद मल्टीपल मैस एंड वेलोसिटी, तो कितना जो है उसको आगे से जो है वो रोकना कितना जो है वो मुश्किल है। ये उसका मोमेंटम है बेसिकली। ठीक है, कितना टफ है उसको मतलब स्टॉप करना, इसका मोमेंटम को जो है वो डिफाइन करता है, क्योंकि वेलोसिटी और मैस दोनों जो है वो कंबाइन यूज होगा। तो ये सिंपली आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है और फार्मूला न्यूमेरिकल किसी फार्मूले से भी बन सकता है, ये ज़हन में रखें। मैं भी पूरे चैप्टर में जो है मोमेंटम पी को डैम पी पे कोई न्यूमेरिकल ना, लेकिन ये क्या मैं हूँ, तो ये थोड़ा सा आपको होना चाहिए। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब आपको पता है सिंपल फार्मूला हमारे पास है एफ इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, एफ इज इक्वल टू एम ए। स्पीड से मैं इसकी डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वी एफ है, विद रिस्पेक्ट टू एक टाइम जो है वो मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसको आप यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ ओवर एम। सिंपली आप यहाँ से देखें, ये एफ क्रॉस टी आ जाएगा और एम जो है इधर जाएगा जब एम वी एफ एम वी आई। इसको फर्दर अगर हम करें तो आपको पता है कि जो मोमेंटम है किसके इक्वल है, एम वी के। अगर एम वी एफ है तो ये फाइनल मोमेंटम है, अगर एम वी आई है तो ये इनिशियल मोमेंटम है। दोनों को इधर पुट करें तो क्या आ जाएगा, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू पी एफ पी आई
यानी ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ से एफ फाइंड करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जितनी फोर्स हमने लगाई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब न्यूमेरिकल में कोई चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं, आपको एक टफ सी कैलकुलेशन दे दे और आपको वैल्यू दे दे भी कि चेंज इन मोमेंटम इसके इक्वल है, अब फोर्स किसके इक्वल होगी। तो आपको अगर ये रिलेशन याद है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, लिहाजा इसी के इक्वल जो है वो फोर्स है, उनका रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है ये रिलेशन, भी आपने याद रखना है। यहाँ पे एक और रिलेशन होगा एफ क्रॉस टी, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन ये आपको फार्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी चीज़ जो है इससे रेलिवेंट या पूछी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, एफ क्रॉस टी जब मोमेंटम के इक्वल भी है, ये भी एक शेप है इसकी, एक शेप ये है इसकी, ये दो, बल्कि ये भी एक शेप है। जितनी मर्जी शेप्स आप निकाल लें, आपको इनिशियल मोमेंटम दे देगा, इनिशियल मोमेंटम दे देगा, फाइनल मोमेंटम आपसे पूछ ले, ये दो फैक्टर आपको दे दे। ठीक है, तो आपने हर शेप जो है जो डेरिवेशन की है वो आपको आइडिया होना चाहिए, टिप्स भी होने चाहिए, इसीलिए ये कंप्लीट डेरिवेशन करवाने का मेन पर्पस यही है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा एमसीक्यू न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से किस तरह के जो बन सकते हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, एफ क्रॉस टी जो है ना ये बेसिकली इम्पल्स है। अब इम्पल्स बेसिकली क्या चीज़ है कि ये जो फोर्स है बेसिकली, ये जो टाइम है ये वेरी शॉर्ट इंटरवल है, शॉर्ट इंटरवल है, और ये जो फोर्स है ये हम बेसिकली लेते हैं एवरेज फोर्स, क्योंकि जो पीछे एफ इज इक्वल टू एम है वहाँ पे फोर्स हम ले लेते हैं कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है ना कांस्टेंट नहीं होगी इम्पल्स में। वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स जो है ना वेरी कर रही है, तो हम ये एवरेज फोर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है क्रिकेट देखते हैं आप सब लोग, ठीक है, बैट से जो है वो बॉलिंग करवा रहा है बॉलर, तो हम शॉट लगाते हैं, देन अगेन जो है वो बॉल आती है शॉट लगाते हैं। ठीक है, कुछ इंटरवल कुछ सेकंड के बाद फोर्स में वेरी करें, एक पे छिक्का लग रहा हो एक पे चौका लग रहा हो, तो फोर्स वेरी कर रही है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम जब बॉल्स आ रही है, तो हम उसको ले लेंगे कि भाई पहले जो है वो 10 न्यूटन फोर्स लगी, फिर 2 न्यूटन लगी, फिर 3 न्यूटन लगी, इसकी जो है वो एवरेज ले लेंगे 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 2 जो है न्यूटन जो फोर्स होगी एवरेज, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मैंने वैसे जो है एक्सप्लेन किया, ठीक है, सिंपली आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये एवरेज फोर्स है, ये है इम्पल्स। अब आप इस फार्मूले से जाहिर है कि इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, वेरी सिंपल, न्यूटन यूनिट है फोर्स का, टाइम है सेकंड। तो यहाँ से चीज़ें आपको जो है क्लियर हो रही हैं कि ये सिंपल सा फार्मूला, लेकिन इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिट है, डायमेंशंस के लिए इसको हम उसी तरह से ही यूनिट में जो है वो चेंज करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सिंपली जो है वो इम्पल्स क्या चीज़ थी, ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, इसको भी आपने अच्छी तरह जो है वो ध्यान में रखना, ये बेसिकली क्या चीज़। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे एक जो चीज़ है कि आपको अभी हमने रिलेशन पढ़ा था कि ये किसके चेंज इन मोमेंटम के, तो यहाँ से इट्स मीन इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी है। ठीक है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको चेंज इन मोमेंटम को दे दे, न्यूमेरिकल में और भी कुछ 2-3 वैल्यूज दे दो, आपको इम्पल्स फाइंड करें, तो ऑब्वियसली जो चेंज इन मोमेंटम उसके इक्वल जब इम्पल्स होगा, तो ये माइंड बनाए, थोड़ा सा खोलें दिमाग को, न्यूमेरिकल्स फार्मूलाज किस तरह इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जिस तरह आप सोच रहे हैं उसी तरह क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी सिंपल जो है वो मैं इक्वेशन लिखूंगा और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा।
ये इसकी इक्वेशन है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दो बॉल है, आप कंसिडर कर रहे हैं, ये इसका मास m1 है, ये m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है, इस तरह मूव कर रहे हैं, ये दोनों आपस में जो है वो कोलाइड होते हैं। ठीक है, बिफोर कोलाइजन आप देख रहे हैं कि m1 v1 एक बॉल का मोमेंटम है, ठीक है, ये दूसरे बॉल का मोमेंटम है, तो बिफोर कोलाइजन ये दोनों का जो है सामना है। ठीक है, जब ये आपस में स्ट्राइक करते हैं तो होता है कि ये m1 जो है ये v1 प्राइम हो जाता है, ये m2 जो है ये v2 प्राइम से मूव करना शुरू कर देता है स्ट्राइक के बाद, तो देन ये आफ्टर कोलिजन ये मोमेंटम होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक वर्ड उसने यूज किया है, आइसोलेटेड सिस्टम, कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई जो है एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पर नहीं है। ठीक है, देन ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी कि जो सिस्टम का बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, आफ्टर कोलिजन के। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, और दूसरी तरह आप इसको इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसी फार्मूले के नीचे लाइन लिखी हुई है कि द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड टू बॉल सिस्टम इज जीरो चेंज इन सिस्टम। यानी अगर इसको मैं इधर ले आऊं, इससे m1 v1 प्लस m2 v2, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस m1 v1 प्राइम हो जाएगा, माइनस m2 v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये बॉल 1 है, इसको आप ऐसे लिख रहे हैं m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम बॉल 1 के लिए। ठीक है, और ये बॉल 2 के लिए है, m2 v2 माइनस m2 v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। यानी क्या है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है, ये उसका फाइनल मोमेंटम था स्ट्राइकिंग के बाद बॉल 1 का, ये इनिशियल मोमेंटम था, ये उसका चेंज इन मोमेंटम हो गया बॉल 1 का, और ये बॉल 2 का चेंज इन मोमेंटम हो गया, दोनों का जो सम है वो इज इक्वल टू क्या है, 0 है। आप इसको इस टर्म में भी बयान कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी वर्डिंग आपने रीड कर लेनी है, बहरहाल जो भी है कि आप बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हवाले से है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन जो है क्या है। इलास्टिक दो तरह की जो है कोलिजन होती है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर जो कोलिजन है इज इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के आफ्टर कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर और काइनेटिक एनर्जी जो आफ्टर कोलिजन के आपस में इक्वल होगी, इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। बुक पे लिखा भी हुआ है, इन द आइडियल केसेस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी यानी बिफोर कोलिजन के वो इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो आफ्टर कोलिजन की होगी, तो उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई बॉल है, आप ऐसे सिंपल जो है वो ठीक है ट्रफ है, ट्रफ पे आप बॉल को फेंकेंगे तो उतनी हाइट पे दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिस वेलोसिटी से उसको फेंका उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी जितनी थी फाइनल उतनी नहीं रही। तो जब वेलोसिटी वेरी करेगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी, तो ये इलास्टिक कोलिजन होता है। तो ये सिंपल सी दोनों डेफिनेशन आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसी पहले पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, it is to be noted that momentum and total energy are conserved in all types of collisions. However, the kinetic energy is conserved only in elastic collisions. तो ये लाइन भी आपने अंडरलाइन करनी है, इसको ध्यान में रखना।
अब ये इलास्टिक प्लेन वन डायमेंशन, इसके फार्मूला है वन डायमेंशन मीन के दो जो बाल्स हैं, ठीक है, जिनका मैस m1 है, ठीक है, एक m2 है, v1 वेलोसिटी है, v2 है, स्ट्राइक करते हैं एक ही डायरेक्शन में, जो है वो वन डायमेंशन में एक ही जो है सीधी स्ट्रेट लाइन में जो है मूव कर रहे हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है ये v1 प्राइम हो जाती है और ये m2 भी जो है v2 प्राइम हो जाती है। और ये रिलेशन जो है वो हमने ड्राइव नहीं करना, जस्ट मैंने लिखा है, ठीक है, और आपको बता रहा हूँ कि ये केसेस किस तरह जो है इसमें फॉल करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेशन होगी हुई है, v1 प्राइम की भी डेरिवेशन है और ये v2 प्राइम की ये फार्मूला है। ये आपने अच्छी तरह जो है इसको ध्यान में रखना। फर्दर हम देखते हैं केस वन में वो कह रहा है कि अगर m1 जो है m2 के इक्वल है, यानी दोनों बाल जो है उनका मैस जो है वो सेम है, m1 जो है m2 के इक्वल है, देन इसमें किस तरह की चेंजिंग है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर ये जो है m2 लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूरा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है m2 लगा दिया जाए तो ये भी कैंसिल होकर जो है ये तो जो है वो 0 हो जाएगा और ये जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा ये पूरा फैक्टर। तो इट्स मीन कि ये v1 प्राइम जो है किसके इक्वल आ जाएगी, सिर्फ ये जो फैक्टर है v2, ठीक है। अगर आप नीचे आप देख लें तो नीचे क्या होगा, यहाँ पे m1 जो है वो m2 की जगह पे अगर m1 लगा दें तो ये कैंसिल हो गया। इट्स मीन कि ये फैक्टर जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा, v1 रह गया। इस केस में भी क्या होगा, m2 की जगह पे m1 लगाए, ऊपर 0 लगा दें, ये पूरा फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल, तो v2 प्राइम जो है फिर ये जो v1 है इसके इक्वल आ जाएगी। ये है केस 1, ठीक है। तो ये सिंपल केसेस हैं, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या है, दो कंडीशंस दे रहा है, अगर m1 m2 के इक्वल भी है और v2 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है v2 किस किस में मौजूद है, v2 इधर है और v2 इधर है, ये दोनों तो उठ जाएंगे क्योंकि v2 किसके इक्वल है, 0 के। ये आप देख रहे हैं ये 0 के इक्वल हो जाएगा और ये भी यहाँ से, ये पिछले केसेस में मैंने आपको बताया इसका निकालें, v2 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं v1 प्राइम किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपने ध्यान में रखना है, ये सिंपल जो है इसको मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो है ये v1 दिया है क्योंकि ये फैक्टर 0 के इक्वल, तो v1 प्राइम इसके इक्वल आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। और v2 का भी आप देख लें कि यहाँ पे v2 इधर इन्वॉल्व है और v2 जब जो है वो 0 के इक्वल हमने लिया हुआ है तो ये भी किया, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा v2 प्राइम, ठीक है। ये दो केसेस हैं जो कि सिंपल, कोई इतना इशू नहीं है। नंबर 3 और 4 केसेस हैं जो कि बड़े सिंपल है, कोई इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, यानी एक छोटी सी बॉडी है और ये बड़ी बॉडी है, ये रेस्ट पे है, ये क्या है रेस्ट पे है, और ये स्मॉल बॉडी है। तो जब इससे स्ट्राइक करेगी जब ये बॉडी स्मॉल, तो देन क्या होगा, जो v1 प्राइम है वो माइनस v1 हो जाएगी। ऑब्वियसली एक बड़ी बॉल है, एक स्मॉल बॉल है, जब उससे स्ट्राइक करेगी तो वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, वो बड़ी वेलोसिटी बॉडी से स्ट्राइक कर रही है ना ये, तो ये दोबारा इस तरह आ जाएगी, इसलिए माइनस v1 के इक्वल हो जाएगी। अगर ये v1 के साथ जो है वो जा रही है वेलोसिटी तो वो माइनस v1 हो जाएगी उसकी, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, वो अपनी जगह पर रेस्ट पे मौजूद है। तो इसलिए जो v2 प्राइम है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये केस हो गया थर्ड। फोर्थ केस में क्या कहता है, उसने उलट कर दिया। फोर्थ केस में वो कहता है कि एक हैवी बॉडी है जो कि स्ट्राइक कर रही है विद लाइट स्टेशनरी बॉडी, यानी ये जो हैवी बॉडी है और ये रेस्ट पे है स्मॉल बॉडी, और ये हैवी बॉडी है जो कि इससे स्ट्राइक करेगी। देन क्या होगा कि जो v1 प्राइम है वो किसके इक्वल है, v1 के, क्योंकि ये हैवी बॉडी है, ये जब उससे स्ट्राइक करेगी तो इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसने अपनी स्पीड से मूव करे जाना। लेकिन इस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी v2 प्राइम जो है इसमें जो चेंजिंग है ये वेलोसिटी में, स्मॉल बॉडी में जितनी इसकी वेलोसिटी है वो उसकी डबल वेलोसिटी से मूव करने की हो जाएगी। उसका साइज छोटा है, इसका बड़ा साइज है, कॉमन सेंस भी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2v1 के, ठीक है। ये सिंपल जो है वो रिलेशंस है, इसके केसेस थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, क्योंकि अच्छी तरह फार्मूला आपको याद होना चाहिए और केसेस का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
आगे अगर कोई केस आ जाए तो आप इजीली उसको देख लें, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ। इलास्टिक एंड इलास्टिक को भी आपने एक दफा रीड कर लेना अच्छी तरह। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, इसमें सिंपल जो है वो फार्मूला आप ये कंसीडर कर लें, ये बाल है, ठीक है, ये पाइप है, यहाँ से जो है वो वाटर आ रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा आके, वी आई जो है उसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पानी जा रहा है स्ट्राइक करेगा, आपको पता है वाटर यहाँ पे गिरेगा तो वी एफ जो है उसकी, ठीक है, जीरो हो जाएगी क्योंकि स्टेशनरी हो जाएगा, वाटर रेस्ट पे आ जाएगा स्ट्राइक करने के बाद। तो सिंपल आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी फिर किसके इक्वल आ जाएगी, वी एफ माइनस वी आई, ये जीरो हो जाएगी, ये वी आई है, इसको आप वी आई को हम वी भी ले सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स यहाँ पे जो है हम ले रहे हैं, यहाँ पे मैस जो यहाँ पे निकल रहा है इसका वाटर का पर सेकंड के लिहाज से, पर यूनिट टाइम के लिहाज से तो इसलिए जो फार्मूला हम लिखेंगे एम टी और ऊपर जो है मोमेंटम जो हम वी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली ये शेप आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये ज़हन होना चाहिए कि ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, तो अगर इससे मैं रिप्लेस करूँगा तो माइनस एम वी ओवर टी, ये फोर्स आ जाएगी जो कि वाटर जो है वॉल पे लगा है, लेकिन ये उसका एक्शन है, ऑब्वियसली वाल ने भी वाटर पे जो है वो एक्शन रिएक्शन लगाना है, तो देन क्या होगा, ये माइनस जो वो वाली फोर्स होगी वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है, जो रिएक्शन होगा तो ये माइनस, तो ये एक्शन फोर्स है, ये माइनस इसलिए लगाया कि रिएक्शन फोर्स है उसके अपोजिट, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, एम ओवर एम वी ओवर टी, ठीक है। तो ये सिंपल जो है इसको बेसिकली इस तरह लिखे आप, एम टी इंटू वी, ये इसकी फॉर्म आ जाएगी, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये फार्मूला, और इस पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, आपको कोई भी जो है वो मैथ्स पर यूनिट टाइम में जो है वो दिया जा सकता है, वेलोसिटी दी जा सकती है, तो आपको फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो जो है वो फाइंड करनी है आपने, तो फार्मूला ग्रिप में होगा आपको, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लें, वो इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हो के जो लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स, मोमेंटम की जो है एग्जांपल्स है। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है राइफल, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब राइफल में सिंपली जो है एक फार्मूला वो लिख रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या है, बुलेट प्लस एम वी प्राइम, ये राइफल का शो कर रहा है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि आपको पता है जो राइफल है उसका मैथ तो जो है वो बुलेट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती, स्पीड जो है वो बुलेट की बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी स्टार्ट में जो होगा मोमेंटम वो तो राइफल भी रेस्ट पे है, ठीक है, आपने पकड़ा हुआ इसको, और बुलेट भी जो है वो कहीं नहीं है, तो वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि जब राइफल जो है वो फायर आप करेंगे राइफल से, तो बुलेट आगे मूव कर रही है, राइफल थोड़ी सी पीछे मूव करेगा, ठीक है, थोड़ी सी जो है वो रिकॉइल होगा, उसका थ्रस्ट जो है पीछे आपको फील करेंगे। अब जिस वेलोसिटी से जो है वो बुलेट मूव कर रही है और जो इसका मास है वो एम वी हो जाएगा, ठीक है, और जो राइफल का मास है और जिस थ्रस्ट से वो पीछे थोड़ी सी मूव की है वो वी प्राइम हो जाएगा, ठीक है। इट्स मीन के जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो था 0, तो ये है फाइनल मोमेंटम, ये कंजर्व ही होगा ना बेसिकली, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आ रहा है। कैसे, अगर यहाँ से आप ये v1 प्राइम जो है वो कैलकुलेट करना है, यहाँ इसको उधर ले लेंगे आप, तो ये माइनस एम भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी 0 के इक्वल ही बन जाएगा अगर आप इसको सम करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था और ये था फाइनल मोमेंटम, यहाँ से अगर आप v1 प्राइम निकालेंगे तो माइनस एम वी ओवर एम, ये माइनस का साइन यही शो करता है कि जो राइफल रिकॉइल होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, किसके, बुलेट के। तो ये एक एग्जांपल होगी राइफल की जो कि आपको चीज में रखनी है।
रॉकेट पर गुलशन, ये भी अहम टॉपिक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी। रॉकेट जो है इसमें सिंपली आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये मैं एक सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूँ, ये गैसेस है जो कि इजेक्ट हो रही है, ठीक है। इसमें कुछ लाइंस भी लिखी हुई हैं, वो आपने ध्यान में रखनी है। इसमें जो लाइन वो लिखता है कि 80% जो है, मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मास ऑफ अ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली, ठीक है, कि जो मोर देन 80% है वो फ्यूल है उसका, क्योंकि ये बर्न हो गया, फ्यूल जो है वो बर्न होता जा रहा है, उसका मैस जो है वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है मैस, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो जैसे जैसे ये मैस जो है वो बर्न होगा, इसको थ्रस्ट मिलता जाएगा, ये ऊपर को मूव करना शुरू हो जाएगा, यानी ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। v इसका बढ़ रहा है, जो इसका जो मैस है वो डिक्रीज कर रहा है, ये जो है इसका बढ़ता जा रहा है, और ये अपवर्ड मोमेंटम भी जो है ये गेन करता जा रहा है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है वो थ्रस्ट है, तो मोमेंटम की फॉर्म में जो है ये फोर्स हम लेंगे F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। अगर आप इसको लिख लें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो मैस है ये इजेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो kg पर सेकंड के लिहाज से कर रहा है, तो t जो है 1 सेकंड आप ले लें, f किसके इक्वल आ जाएगा mv ओवर 1। ये यहाँ से f इज इक्वल टू mv। फिर आपको पता है कि ये जो फोर्स है किसके इक्वल है ma, जो गैसेस का जो मैस इजेक्ट हो रहा है ये वो m है, ठीक है। ये आपको जो मोमेंटम जा रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ से आप फाइंड करेंगे mv डिवाइडेड बाय ये कैपिटल M। अब ये जो मैस है ये डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ेगा, देन ये मोमेंटम जो है फैक्टर भी ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है वो चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। इसको सिंपल फार्मूला, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि ये टिपिकल रॉकेट जो है कंज्यूम करता है अबाउट 10,000 kg पर सेकंड के लिहाज से जो है वो, यानी एक सेकंड में 10,000 kg जो है मैस ये कंज्यूम करता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने ध्यान में रखनी है। सिमिलरली जो है इसमें 80% को आपको मैंने बता दी है। जो स्पीड है, इजेक्टिंग स्पीड नॉर्मली वो है 4000 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ वैल्यूज हैं, क्योंकि एग्जाम में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है, इस टॉपिक को अच्छी तरह स्टडी करें। थैंक यू। नेक्स्ट पे हम जो है लास्ट पार्ट में प्रोजेक्टाइल को कवर करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू।